नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस वीडियो की आपको तलाश थी वह वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसको बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, क्या आयोग ने पूछे 7 से 8 प्रश्न गलत, क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों पर विवाद हो सकता है या मामला कोर्ट जाएगा। ये पुरानी परंपरा है कि पीएससी का जो भी पेपर हुआ है प्री का, तो अभी तक का जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस या तो कोर्ट तक जाते हैं या गलत होते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इस बार का जो 2024 में 23 जून को हुआ, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, किन किन प्रश्नों पर डाउट की स्थिति है, विवाद की स्थिति बन सकती है, या कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए जा सकते हैं। आज आयोग की आंसर की आने की संभावना है, तो उस पर जो हमने रिसर्च की है, जो हमने आंसर के प्रूफ, प्रमाण, साक्ष्य जो लेकर आए हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन प्रश्नों में ए ऑप्शंस पर विवाद बन सकता है या दोनों ऑप्शन में से एक को किसी को राइट। अब वो डिपेंड करता है, वह किसके निर्णय पर डिपेंड करता है, आयोग के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जरूर चर्चा जरूर करेंगे, और हुआ तो वाकई में वो साक्ष्य नहीं दे पाता आयोग, तो हम साक्ष्य देंगे कि हाँ, ए देखिएगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यहाँ पर विवाद हो सकता है। तो आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चलेगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ले चलता हूँ। गलत प्रश्न जो हो या नहीं हो, वो बात का मैटर है। अभी हम समझते हैं पहले थ्योरी क्या है, चलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने रहा यहाँ पर, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है और इसमें कहा गया है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न दोनों में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रश्न की जो ठीक है भूमिका है वो सही है, आशय एकदम परफेक्ट। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सभा समिति दोनों का जिक्र किया गया, मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा, पृथक संस्थाओं के रूप में। बिल्कुल पृथक संस्थाओं के रूप में इसका वर्णन किया है, मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा, अगर ऐसा कहा जाए तो ऋग्वेद मोस्ट ऑफ कंडीशंस में, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस या मोस्ट ऑफ साक्ष्य क्या ऋग्वेद को कह रहे हैं। एक साक्ष्य और है जो अथर्ववेद को बताता है, जिसमें अथर्ववेद में जो दिया गया डिटेल या व्याख्या दी गई है या जिक्र किया गया है, तो वो किया गया प्रजापति की 2 कन्या, 2 पुत्रियां। प्रजापति मीन्स होता है, अर्थ होता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां, जिनका नाम क्या है, सभा और समिति, और इनके नाम पर 2 क्या बनाया गया था, 2 पृथक संस्थाएं बनाई गई। पहले पुत्रियों का वर्णन किया है, उनके नाम का जिक्र किया और उनके नाम पर ही 2 संस्थाएं बनाई गई। और ऋग्वेद में डायरेक्ट कहा गया है कि सभा समिति 2 अलग अलग क्या थी, संस्थाएं थी। तो यहाँ पर 2 प्रश्न, 2 उत्तर है। जब 2 उत्तर होते हैं तो कह सकते हैं कि अभी परफेक्ट आपका आंसर कौन सा हो सकता है, इस पर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है आयोग कौन सा मानता है, लेकिन ये हमने आपको साक्ष्य दे दिए हैं, चलेगा। आगे एक और प्रश्न है, जो कि दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। विंध्यन स्कॉटलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ द विंध्यन स्कॉटलैंड इज कॉल्ड। देयर आर 4 ऑप्शंस, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। द 4 मीडियम को देखो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस प्रश्न में, दोनों में साफ सुथरा दिख रहा है। बट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक अमरकंटक पठार और भांडेर, ठीक है, भांडेर पठार, अमरकंटक प्लेट्यू और भांडेर प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं दोनों मीडियम। तो मीडियम में ऐसे में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पर विषय क्या आता है, जो अमरकंटक है, और यहाँ पर आपको पता है मध्य प्रदेश का जो मैप होता है, सिंपल सा देखो, मैप ज्यादा अच्छा नहीं बताऊंगा, फॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली आपको यहाँ पर बना दिया। ये आपके सामने एमपी का मैप आपकी खुली आंखों से दिख रहा है और आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई है, जो अपनी, ठीक है, कौन सा अमरकंटक, अमरकंटक की जो श्रेणी है वो कहाँ तक जाती है, दक्षिण तक। इसी तरह से भांडे। तो इसमें 2 पार्ट, 2 ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं। एक तो
अपना भांडेर और दूसरा अमरकंटक। तो इसलिए यहाँ पर क्लेरिफाई करना संभव नहीं है कि किसको लगाया जाए। मोस्ट ऑफ कंडीशन में अमरकंटक हो सकता है, लेकिन अभी पूर्णता या प्रमाण के साथ नहीं कह सकता कोई भी कि आंसर कौन सा है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है उससे चर्चा करते हैं, और आप वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, एक प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मीनिंग होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम दर्शाता है कि पहले इसकी ऊंचाई ज्यादा हो, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, जिस तरह से 10 से 1 तक आना हो तो 10, 9, 8, 7, ये होता है घटता क्रम। और इंग्लिश मीडियम की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। उसकी ऊंचाई के अनुसार इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जाना है, और यहाँ पर ऊंचाई के घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर को दर्शाता है। तो ये दो स्थिति है। अगर हिंदी मीडियम को देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है? पहले वाला क्वेश्चन, क्योंकि सबकी अलग अलग हाइट है। ठीक है, तो ये हाइट अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, चलेगा। और इसी प्रकार से इसमें बात करें तो आपका कौन सा आंसर होगा? आपका डी ऑप्शन होगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर बोला है, और इसमें कौन सा? अवरोही क्रम, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। तो देखिएगा यहाँ पर ये तो 100% श्योर है कि या तो एक प्रश्न क्योंकि डिलीट होगा, डिलीट ही होगा, क्योंकि कौन सा मीडियम को सही माने। लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, उसमें स्पष्ट लिखा है, और स्पष्ट क्या लिखा है? स्पष्ट ये लिखा है कि हिंदी भाषा मानक मानी जाएगी। तो चलिएगा आगे चलता हूं, आपको कुछ साक्ष्य और आपके सामने पेश करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कुरेंटली। कुरेंटली यहाँ पर है, इसको करेंटली भी पढ़ सकते हैं हम, और कुरेंटली भी पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का अपना अपना अलग अलग माध्यम या अपना अपना तरीका होता है। तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो, आप डिटेल पर जाएं। तो चलिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ जगह पर इसको सर्च इंजन दिखा रहा है और कहीं कहीं पर ये ब्लॉग भी दिखा रहा है। उसके हम, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे किस तरह से सर्च इंजन हो सकता है, किस तरह से ब्लॉग हो सकता है। इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम को लेकर कोई इश्यूज में नहीं है। मीडियम को लेकर मात्र एक ही प्रश्न में है, जो हाइट को लेकर है, जो माउंटेन, जो रेंज है हमारी। ठीक है, कुरेंटली या करेंटली जो आपके सामने देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर बात करते हैं तो एक सर्च इंजन को शो करता है, ठीक है, या हाईलाइट किसको कर रहा है? सर्च इंजन को कर रहा है। और एक्स करेंटली, तो जहां पर एक्स लग गया तो इसको तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसमें एक्स ऑलरेडी लगा हुआ। हम किस पर बात करें? कुरेंटली या करेंटली पर बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक तो एक सर्च इंजन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट इसकी डिटेल आपके सामने पेश करेंगे, और वो क्या कहती है और इससे क्या हमको समझ आता है, यहाँ पर देखिएगा। ये आपके सामने, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो डिटेल ओपन होती है, जैसे हम कुरेंटली लिखते हैं, और यहाँ पर जो कुरेंटली लिखा हुआ है, अब देखो इसके फीचर्स, प्राइसिंग, ठीक है, FAQ, ब्लॉग, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्लॉग। कुरेंटली के अंदर ही एक ब्लॉगिंग की प्रोसेस है, या इसका एक फीचर्स है। तो ठीक है, इसका मतलब, या ठीक है, हम क्या वी कैन से कि कुरेंटली एक ब्लॉग भी हो सकता है। ऐसा प्रमाण यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसके भी दो आंसर हैं। ज्यादातर केसेस में कुरेंटली हो सकता है, क्योंकि सर्च इंजन का काम कर रहा है, और ब्लॉग इसलिए इसका फीचर्स है, इसके अंदर है ब्लॉग, तो इसलिए ब्लॉग की स्थिति बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है आंसर की में क्या आयोग क्या करता है। लेकिन अभी तक की जो प्रवृत्ति रही है, ट्रेंड रहा है, आयोग के 1-2 प्रश्न हमेशा बिल्कुल डिलीट होते हैं, या कहीं ना कहीं कहते हैं मामला कोर्ट तक जाता है। हो सकता है पेपर बनाने वाले रहते हैं तो कभी जल्दबाजी में कोई डेटा उठाया, हो सकता है वो डेटा उसके एक और आंसर कोई होता है, तो ये विवाद की स्थिति है, मामला कोर्ट तक जाएगा जरूर, एक पक्का 100% श्योरिटी है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, एक और प्रश्न आपके सामने है, 2017-18 भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत? खैर ये बहुत गहन अध्ययन का विषय है, प्रश्न है, इसका आंसर पाना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि 5% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन बट देयर इज नो करेक्ट आंसर। इसका कोई भी ऑथेंटिक या प्रमाणित
या कहा जाए प्रूफ के साथ कोई नहीं कह सकता कि 5% कोई साक्ष्य रखे। बाकी बेसिक बेसिक सबने दिखा दिए कि हमारे नोट्स से है, हमारी बुक से है, ये हमारे यहाँ से टीचर ने पढ़ा है, वहां से पढ़ा। इसका डेटा अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया है और इसका एक जगह डेटा 2% भी शो कर रहा है और कहीं पर इसका डेटा 7 पॉइंट कुछ ऐसा मिला है। तो अभी ऐसा कहना संभव नहीं है। इस प्रश्न को अब अगर कोई साक्ष्य के साथ प्रमाणित करता है, शो अप करता है, या तब जाकर के हम मानेंगे। तो एक डाउटफुल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर, अब आते हैं हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश का एक योजना से संबंधित प्रश्न है और उस पर भी विवाद की स्थिति बन सकती है और बनेगी। तो चलेगा, यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम पर चलाई गई। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है जनजातियों के व्यक्तित्व के नाम पर चलाई गई है। अब कौन सा व्यक्तित्व है जिनके नाम पर यह योजना चलाई गई है? तो यहाँ पर कुछ प्रमाण आपके सामने दूंगा। इसमें मीडियम को लेकर कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। इन whose name is the self employment scheme being run for tribals in मध्य प्रदेश। तो मीडियम में कोई मिस्टेक नहीं। बाकी ऑप्शन पर जाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शनल डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस ठीक ऑन द ऑप्शंस। यहाँ पर दलपत साहा, टंट्या भील, बिरसा मुंडा, रघुनाथ साहा। तो एक साक्ष्य में स्पष्ट क्लैरिफिकेशन के साथ लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों में कि टंट्या मामा भील स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार की। एक में लिखा हुआ है बिरसा मुंडा योजना, इसमें इसके नाम के साथ में स्वरोजगार नहीं लिखा है, लेकिन इसके जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, इसके कुछ अंदर पॉइंट्स हैं, उसमें स्वरोजगार लिखा हुआ है, कुछ राशि उसमें दी जा रही है। तो चलिएगा क्या है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन टिक कर देता हूं। ज्यादातर केसेस में टंट्या भील है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति यदि बनती है तो बिरसा मुंडा योजना को लेकर के बन सकती है। चलेगा, और भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर आप देखिएगा, ये साक्ष्य हमने हमारी टीम ने, हमारे सर वगैरह जो भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो ये लिखा पहले, जो विभाग का नाम मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वहां से डिटेल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है और वो आपके सामने हम प्रमाणित कर रहे हैं। लिखा है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना नवीन योजना। यहाँ पर स्वरोजगार नाम का कोई भी शब्द नहीं योजना में नहीं, बट बात शर्त है इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जहां पर वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल, ठीक है, वो असिस्टेंस दी जा रही है, वहां पर चर्चा की गई है। कैसे की गई, लीजिएगा आप चर्चा का एक पॉइंट भी सुन ले। यहाँ पर कहा गया है सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10,000 से 1 लाख रुपए की परियोजना। जब 10,000 से 1 लाख की परियोजना है, स्वरोजगार के लिए है, तो स्वरोजगार इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। तो इट मीन्स यह योजना भी टंट्या मामा की जो योजना है, नाम में स्वरोजगार नहीं है लेकिन इसके प्रावधान में है, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं स्वरोजगार योजना इनके नाम पर भी है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। चलेगा, अब चलते हैं किस पर, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल आप आंखें फाड़ के देखेंगे स्पष्ट दिख जाएगा, और आयोग भी आंखें फाड़ के देखेगा तो स्पष्ट दिख जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना नवीन योजना, जो साक्ष्य दे पा रहे हैं हम। और योजना का नाम क्या, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना नवीन योजना है। तो इसी के आधार पर हमने जो डेटा पेश किया है, ये 2 आंसर बनने की स्थिति है। मामला कोड भी जा सकता है प्रीवियस ईयर्स की तरह, वर्षों की तरह। चलेगा, आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, इस पर काफी मेहनत की, बहुत सारी बुक्स में देखा, नोट्स देखे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के वीडियोस देखे, बहुत सारे टीचर्स के पढ़ाए हुए नोट्स देखे, वहां पर कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा कि भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। तो जो चलेगा, ये हमारे लिए कहीं पर नहीं मिला। फिर जाकर के हमने न्यूज पर गए, वहां पर देखा ढिंडोरी जिले की न्यूज थी, और ढिंडोरी जिले के जो डीएम के साथ जो न्यूज दी गई है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। तो उसके आधार पर आप मान सकते हैं, काफी मेहनत के बाद, सर्च करने के बाद ये मिला है। ये लिखा ढिंडोरी नई दुनिया प्रतिनिधि, लिखा है नई दुनिया नई दुनिया नई दुनिया, नई दुनिया को मानते हैं, चलिएगा इसको नहीं। इसके अंतर्गत लिखा कैबिनेट मंत्री प्रकाश धुर्वे ने
आदिम जाति कल्याण। आदिम जाति कल्याण विभाग किसका है आप जानते हैं? जनजाति का एक विभाग, डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जनजाति से संबंधित प्रावधान से योजनाएं बनती है। एक सचिव अशोक साहा ने फिर भिम्मा जनजाति के, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, भिम्मा जनजाति के लोगों से चर्चा की और जाति के लोगों को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए तो इससे कह सकते हैं कि जो ढिंडोरी भिम्मा जनजाति से संबंधित है, भिम्मा जनजाति का मूल निवास ठीक है, रहवासी इलाका या क्षेत्र या इसका जो निवास स्थान है वो कौन सा होगा? अपना ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है और न मामला कोर्ट का है। ये बिल्कुल प्रमाण के साथ ये हमारा मामला जाता है मंडला और ढिंडोरी, क्योंकि मंडला का हमारे लिए साक्ष्य नहीं मिला लेकिन ढिंडोरी देखा है, वही आसपास के जिले हैं, तो वीकेंड से जो जनजाति है वो कहाँ की है? ढिंडोरी और मंडला की है। तो साथियों ये अभी तक हमने जिन प्रश्नों पर आपको साक्ष्य दिए हैं, तो ये अभी तक के केसेस में जो हमने कुछ ठीक है वेबसाइट्स का सहारा लिया है, कुछ बुक्स का लिया है, कुछ हमने पब्लिकेशंस का लिया है, कुछ एक्सपर्ट्स का लिया है, इस तरह से हमने साक्ष्य जुटाए हैं। और साथियों जल्द से जल्द आज आयोग की वेबसाइट पर आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, आप देखिएगा। अगर आपके एक दो नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं, आप कट ऑफ की ठीक है उसमें लिस्ट में आ रहे हैं, तो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और सिविल सेवा की तैयारी एक ऐसी तैयारी होती है, अगर आप 4, 5, 10 नंबर भी कम ज्यादा हो रहे हैं तब भी आपको तो कंटिन्यू तैयारी करना है, आपकी तैयारी आपको काम आएगी। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो जल्द से जल्द हम लेकर आने वाले हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न पर मामला कोर्ट जाएगा और आयोग के साथ और कोर्ट के साथ कौन कौन से विवाद होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।